नमस्कार, जिए गोलू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी कहानी लेकर के आया हूँ, अपने ज़िंदगी की कहानी लेकर के आया हूँ। मुझे कब किडनी स्टोन हुआ और कितने सालों के बाद किडनी फेल हो गई। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आपके चाहने वालों के साथ ऐसा ना हो, ये सब सोच के मैंने ये वीडियो बनाया है। इसे लास्ट तक देखें। जब मैं 3 साल का एक छोटा बच्चा था, तब मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो मेरे पेरेंट्स ने इधर उधर के डॉक्टरों को, आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयाँ दी, दर्द हुआ होगा तो नहीं ठीक हुआ तो गोरखपुर सीधे हम लोग दिखाए थे। गोरखपुर में कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद, और मुझे एक्चुअली पेट दर्द के साथ साथ पेशाब के रास्ते में चींटी काटने जैसा दर्द होता था। तो ऐसा जब बताया गया डॉक्टर्स को, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड कराने से पता चला कि मुझे किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन के पता चलने के बाद कोई डॉक्टर दवा देते, कुछ महीने चलते, फिर भी वही हालत रहती थी, दर्द और पेशाब में चींटी काटने वाला दर्द। मैं छोटा बच्चा था, मैं यही कहता था अपने माता पिता से कि चींटी काट रहा है। मैं ठीक नहीं होता था, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर बदलते गए। गोरखपुर में एक अच्छे डॉक्टर मिले। लगभग 1 साल बीत चुका था, मैं 4 साल का था। एक अच्छे डॉक्टर मिले, उन्होंने बताया कि आप इधर उधर भटकिए मत, आप पीजीआई जाइए। मेरे पिता पीजीआई के लिए निकले मुझे लेकर के। पीजीआई में बहुत सारे टेस्ट हुए, तमाम जो भी प्रोसीजर है वो हुआ, और फाइनली उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर क्या था, मुझे एडमिट किया गया। कुछ महीने के बाद, मतलब जैसे पीजीआई जाने के तुरंत बाद नहीं, कुछ महीने दवा चला, टेस्ट हुआ, फिर मुझे एडमिट किया गया। डॉक्टर बोले कि आप अगली बार आइए, आप एडमिट होंगे, फिर ऑपरेशन होगा। फिर अगली बार जब आया, मैं पूरा तैयारी के साथ एडमिट होने के लिए, तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। मुझे एडमिट कराया गया। मुझे याद आता है ये चीज़ कि मुझे खाने के लिए जो सेफ थे वो लेके आते थे टाइम टाइम से, ये सब याद आता है मुझे। मेरा ऑपरेशन हुआ। एक्चुअली मेरा ऑपरेशन दूरबीन वाला था, जिसमें चीर फाड़ नहीं किया जाता है। उससे ऑपरेशन हुआ, पथरी निकाल दी गई, और कुछ हफ्तों के बाद मैं घर चला आया। दवाएं कुछ महीनों की थीं, खाया। फिर जब सब कुछ ठीक हो गया, सारी दवाएं बंद हो गई, सब कुछ ठीक, सब कुछ एकदम मस्त सा हो गया, फिर मैं अपने ज़िंदगी को जीने लगा। पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें होने लगीं, कोई दिक्कत नहीं थी। ये सब बातें 2002, 3 और 4 की थी। फिर जब मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था, फर्स्ट ईयर में था, 2014 दिसंबर में, मैं रात को सोने से पहले पेशाब करने गया, और पेशाब होते वक्त मुझे 2 स्टोन पेशाब के रास्ते से निकले। मुझे हैरानी हुई कि मुझे तो पथरी है, क्योंकि मुझे फिर दर्द नहीं होते थे, मुझे पता नहीं था कि मुझे पथरी है। अल्ट्रासाउंड कराया गया, पता चला पथरी बहुत ज़्यादा है, दोनों किडनी में पथरी भरी हुई है। तो फिर किडनी स्टोन के डॉक्टरों को दिखाया गया, उन्होंने अपना दवा दिया, और किसी ने होम्योपैथिक मेडिसिन लेने की सलाह दी। हम लोगों ने एक जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाने का सोचा। हम लोग वहाँ गए, वो काफ़ी बूढ़े थे। उन्होंने 6 महीने तक होम्योपैथिक मेडिसिन दी, मैंने ली, और 6 महीने बाद जब अल्ट्रासाउंड मैंने कराया तो कोई पथरी गली नहीं थी। मेरी पथरियाँ 18 mm की थी, जो लार्जेस्ट स्टोन थी वो 18 mm की थी, और कई सारी थी, तो उसमें गिना नहीं जा सकता था कि मेरे किडनी में कितनी स्टोन्स हैं। 6 महीने तक उनका दवा लेने के बाद जब कोई असर न हुआ, तो होम्योपैथिक के दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया। होम्योपैथिक के दूसरे डॉक्टर के पास जब हम गए, तो उन्होंने कहा कि मेरी किडनी फेल हो रही है।
उन्होंने सीटी स्कैन कराए, उन्होंने सीटी स्कैन करके देखा और उन्होंने कहा मैं दवा दे दूंगा, पथरी छू मंतर हो जाएगी, लेकिन आप एक बार पीजीआई जाके डॉक्टर को दिखा लें। उन्होंने रेफ़र करके लिख दिया। फिर हम लोग पीजीआई गए। ये 2015 की बात है। 2015 में हम लोग पीजीआई गए तो वहाँ पे भी बहुत सारे जांच हुए और वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी किडनी फेल हो रही है, अभी तो काम चलेगा कुछ सालों तक, लेकिन जब पूरी तरीके से किडनी काम करना बंद कर देगी तो आप फिर वापस पीजीआई आइएगा, आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हम लोगों को निराशा हाथ लगी, उन्होंने कोई दवा नहीं दिया। हम लोग वापस वो जो रेफ़र किए थे होम्योपैथिक डॉक्टर, उनके पास आया और फिर उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं है, मैं पथरी भी ठीक कर दूंगा और जो किडनी काम करना बंद कर रही है मैं इसको भी ठीक कर दूंगा। फिर हम लोगों का मन नहीं माना तो हम लोगों ने एक दिल्ली एम्स के डॉक्टर को दिखाया जो गोरखपुर के अपोलो हॉस्पिटल में मंथ में एक बार बैठते थे। उस समय हम लोगों ने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि ये क्रिएटिनिन जो होता है, उस समय मेरा 2 पॉइंट समथिंग था मेरा क्रिएटिनिन। तो उन्होंने बताया कि क्रिएटिनिन एक बार जब नॉर्मल से बाहर हो जाता है तो वो फिर कम नहीं होता है। हाँ, हम दवा दे करके इसके स्पीड को कम कर सकते हैं कि ये जल्दी जल्दी ना बढ़ के धीरे धीरे बढ़े, लेकिन ये इसको रोका नहीं जा सकता है, उन्होंने बताया। फिर हम लोगों ने होम्योपैथिक डॉक्टर जिन्होंने हमें रिफ़र किया था उनके पास गया तो हम लोगों से वो बोले कि हम क्रिएटिनिन का बढ़ना बिल्कुल रोक देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, स्टोन्स भी आपके छूमंतर हो जाएंगे और क्रिएटिनिन भी हम आपका रोक देंगे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि फिर तो ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन ही बेटर है, बेटर नहीं बेस्ट है। सबसे बड़ी गलती थी हमारी। फिर होम्योपैथिक मेडिसिन लेना शुरू किया हमने 2015 से लेके 2020 तक। बीच में समय समय पर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी कराते थे वो डॉक्टर, लेकिन किसी रिपोर्ट में वो क्रिएटिनिन रुका हुआ नहीं मिला हमें। और स्टोन्स की जांच तो कभी कराते नहीं थे वो, कि स्टोन्स घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं या नॉर्मल, मतलब या उसी पे रुके हुए हैं। 2020 में जब लॉकडाउन लगा, 1.5-2 महीने मैं दवा नहीं ले सका लॉकडाउन की वजह से, और इसके बाद फिर दवा लेना शुरू किया उन्हीं डॉक्टर से, होम्योपैथिक मेडिसिन। फिर जब गर्मी आना शुरू हुई, अप्रैल के लास्ट तक की बात है, मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हुआ। दर्द के साथ साथ मेरे पैर शून्य से होते गए। ऐसा लगता था मेरे पैरों में खून की कमी हो रही है और दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मैं जूता नहीं पहन पाता था, मई आ गया मैं जूता नहीं पहन पाता था, बहुत ज़्यादा अजीब भी होता था पैरों में। मेरे चेहरे सूजने लगे इधर थोड़े थोड़े, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मेरा फोटो, और पैर भी हल्का हल्का सूजन आ रहा था, पैर में भी दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मई, जून, जुलाई, धीरे धीरे करके पैर बहुत सुन्न हो गया। मैं वहाँ पे जाता था होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। उस समय लॉकडाउन की वजह से डॉक्टर देखते नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो मरीजों को देखते थे। उन्होंने पैर के लिए 1-2 मीठी गोली बढ़ा दी और मालिश करने के लिए कोई ऑयल दे दिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे। और उन्होंने कहा था कि गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के उसमें पैर को डाल के रखना। मैं ये भी करता था, बहुत किया। उसकी भी पिक्स आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे। लेकिन पैरों में आराम नहीं मिला। मेरे हाथ भी पीले पड़ रहे थे एकदम, जैसे कि ब्लड ही ना हो। मुझे उनकी दवाओं से संतुष्टि नहीं मिली तो मैंने ब्लड टेस्ट कराया, और वो ब्लड टेस्ट भी नहीं कराने को बोलते थे। मैंने अपने खुद से सेल्फ ब्लड टेस्ट कराया तो पता चला मेरा क्रिएटिनिन 12 तक है, 12 पॉइंट समथिंग था। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि 12 क्रिएटिनिन रहेगा तो आदमी जिएगा कैसे, मतलब मुझे नहीं पता था कि। और उस टाइम पे हाँ, मेरी सांस बहुत फूलती थी,
सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती थी और मैं कुछ कर नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, चलने में सांस फूलने लगता था, मैं दिन भर लेटा रहता था। अचानक अगस्त में 24 तारीख को मेरा यूरिन पास आउट रुक गया। उसके बाद किसी डॉक्टर से सलाह लेने पे उन्होंने कहा कि कॉटन भिगो के गार्ड ब्लेडर के पास सेंका जाए ठंडे पानी से। वो कर ही रहे थे, अचानक मैं बेहोश हो गया और फिर इमरजेंसी में नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया गया तो उन्होंने तुरंत डायलिसिस को भेजा मुझे। इमरजेंसी में मेरी डायलिसिस हुई, जो कि मेरी फर्स्ट डायलिसिस थी। ये थी मेरी किडनी स्टोन से लेके किडनी फेलियर तक की कहानी। आपके लिए सलाह ये है कि अगर आपको किडनी स्टोन है या आपके किसी चाहने वाले को किडनी स्टोन है, अगर कम है तो उसकी जल्द से जल्द दवाओं से, बहुत सारी दवाएं हैं होम्योपैथिक पे, ऐसा भी नहीं मैं कहता हूँ होम्योपैथिक बहुत गलत मेडिसिन है, होम्योपैथिक से भी गल जाता है, लेकिन जब 1, 2, 3 या 4 स्टोन रहे तभी होम्योपैथिक पे भरोसा करना चाहिए। जब कम स्टोन्स हैं तो आप होम्योपैथिक, एलोपैथी कोई भी मेडिसिन ले करके उसे गला सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपने स्टोन को। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लापरवाही ना करें। जब मेडिसिन ले रहे हैं स्टोन की तो उसके 2 महीने 1 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें और देख लें आपकी किडनी स्टोन कम हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो दूसरे डॉक्टर से सलाह लें और उसको जल्द से जल्द इलाज करा लें। दूसरी बात, आपका किडनी स्टोन सही होने के बाद, मतलब ख़त्म हो जाने के बाद भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आपको दोबारा स्टोन्स तो नहीं हो रहा है। इसलिए साल 2 साल में खुद से बिना किसी तकलीफ़ के, मतलब आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, फिर भी आप एक बार टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि किडनी स्टोन्स के दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको खुद ही चेकअप करा लेना चाहिए ताकि मेरी वाली हालत आपको ना हो या आपके चाहने वालों को ना हो। ये थी मेरी किडनी स्टोन से लेके किडनी फेलियर तक की स्टोरी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चले कि कितनी खतरनाक होती है किडनी स्टोन, क्योंकि आज के ज़माने में किडनी स्टोन को बहुत बड़ी बात नहीं माना जाता है और है भी नहीं बहुत बड़ी बात। लेकिन अगर मेरे जैसा अगर किसी के साथ हो, भगवान न करे कि कभी ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर हो तो वो बड़ी बात हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को। हाँ, किडनी स्टोन और किडनी फेलियर से रिलेटेड, किडनी की किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे ड्रॉप करें या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। धन्यवाद।